नमस्कार दोस्तों, द पाठशाला एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली क्लासेस में पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 का डिस्कशन किया और उसको सॉल्व भी किया और आज के इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 10 का डिस्कशन करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 को मैं सॉल्व करवाऊंगा। प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होगी। क्वेश्चन नंबर 10 हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है, बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी पैटर्न पढ़ा रहा हूँ या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा रहा हूँ। तो ये बार बार हर वीडियो में आपको ये बताने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता है, नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए। एक बार मैंने बताया तो अब आप समझिए कि मैं 10th क्लास की मैथ से पढ़ा रहा हूँ, हाइट एंड डिस्टेंस की ही बात करूंगा और एनसीईआरटी पैटर्न तो है तो मैं उसी की बात करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि एक्सरसाइज 9.1 आपके बोर्ड में सारी चीजें मेंशन की गई हैं, बताने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं। तो सीधे हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन 10, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने एक समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन कह रहा है, आपने कभी देखा कि एक रोड है, माना ये एक रोड जा रही है। अगर आप इस रोड पे यहां पे चल रहे हैं, है ना, आप इस रोड पे यहां पे चल रहे हैं, इस ओर जा रहे हैं। अगर आप इस ओर जा रहे हैं तब आपका बायां ऊपर होगा, दायां नीचे होगा, अर्थात आपका ये राइट हैंड होगा और आपका ये लेफ्ट हैंड होगा। यही क्वेश्चन कह रहा है कि सड़क एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, चौड़ाई 80 मीटर है। ये तो मैंने आपको लंबाई बताया, चौड़ाई की बात करूं तो ये आपकी हो गई चौड़ाई। ये सड़क ऐसे ही होगी जिसमें चौड़ाई होगी, ऐसा थोड़ी ना है कि सड़क केवल एक रेखा नुमा होगी और आप उस पर बाइक चलाएंगे, फोर व्हीलर चलाएंगे, कैसे चलाएंगे। तो सड़क आपकी ऐसी चौड़ी है जो 80 मीटर चौड़ी है। कितनी चौड़ी है? 80 मीटर। इसके एक तरफ यहाँ खंभा लगा हुआ है और एक तरफ यहाँ खंभा लगा हुआ है। दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ खंभा लगा हुआ है। ये खंभा सड़क पर कुछ इस टाइप से लगे होंगे, जैसा मार्कर आपको दिख रहा है, सीधा ऐसे। अब मैं आपको बोर्ड में तो ऐसे दिखा नहीं सकता, मैं आपको बताऊं, मैं मार्कर यहाँ से ऐसे खींच लाइन आपको दिखती रहे विजुअल इफेक्ट में कि खंभा इधर को दिखाई दे रहा है। तो अगर 3D में मेंशन नहीं कर सकता हूं, यहाँ पे इस बोर्ड में मैं 3D मेंशन नहीं कर सकता तो 2D से ही काम चलाऊंगा। तो 2D का काम ये है कि जो ऊपर ऐसे सामने दिखेगा वो ऊपर की ओर दिखता हुआ आपको प्रतीत होगा। ठीक, प्रतीत होने का मतलब दिखाई देगा, क्योंकि 3D एनिमेशन आपको यहाँ पे मैं दिखा नहीं सकता हूँ, केवल 2D एनिमेशन की बात करेंगे। 2D एनिमेशन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग पहले तो मैं सड़क के बारे में बताया। ये सड़क 80 मीटर चौड़ी, दोनों तरफ एक खंभा लगा हुआ, समान लंबाई लगी हुई है। अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा रोड पर चलते हुए, तो रोड के आप चलते हुए दाएं बाएं जरूर देखें। जो व्यक्ति रोड पर चलते हुए दाएं बाएं नहीं देखता है, उसका आगे चल के कुछ और हो जाता है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप चलाते रहें आगे और सिर्फ दाएं और बाएं ही देखते रहें, तब भी कुछ हो जाएगा। यानी कि आपको दाएं बाएं देखना है, सामने भी देखना है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप केवल सामने देखते रहे तो दाएं से कोई आया आपको टक्कर मार कर चला गया, बाएं से आया कोई मार कर चला गया, तब भी आपको नुकसान होगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ सामने बाएं और दाएं देखें, सामने ना देखें तो सामने से कोई आ जाएगा। तो आपको दाएं बाएं भी देखना है और सामने भी देखना है। जब आप दाएं बाएं देखते हैं तो आपको बिजली का खंभा, लाइट का जो पोल होता है आपको दिखाई देगा, दोनों तरफ लंबाई पे बराबर होते हैं। वो पोल आपको जब सीमेंटेड पोल आप देखेंगे या लोहे का पाइप होगा तो वो आपको बराबर लंबाई के गड़े हुए दिखाई देते हैं, उसी की बात कर रहा है। तो सड़क के दोनों तरफ आमने सामने दो पोल गड़े हुए हैं जो समान लंबाई के हैं। तो मैं आपको सबसे पहले एक सड़क बनाऊंगा। ये मैंने आपके लिए एक सड़क बना दी। अब आप सड़क मान लीजिएगा कि 80 मीटर चौड़ी है और मैंने आपको बता दिया भैया ये 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। ये मैंने आपको बताया कि 80 मीटर चौड़ी एक ये सड़क है
तो मैं आपको बता दिया ये 80 मीटर चौड़ी आपकी एक सड़क हो गई। अब आप कहेंगे सर एक रेखा आप खींच देते हैं, कभी आप इसको मीनार बताते हैं, कभी आप टावर बताते हैं, कभी आप सड़क बताते हैं, तो कभी खंभा बताते हैं, पोल बताते हैं ना, पोल की बात कर रहे हैं, ठीक है, बिजली का पोल। तो एक लंबी 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, दोनों ओर आमने सामने एक पोल है जो समान लंबाई का है। तो आमने सामने होने मतलब एक पोल यहाँ पे होगा, एक पोल यहाँ पे होगा, दोनों आमने सामने हैं, लंबाई बराबर है। तो आपको मैं एक पोल बना रहा हूं, ये आपके लिए एक पोल हुआ, ये ठीक, ये आपका एक पोल हुआ, और आपका एक पोल यहाँ पे है। आमने सामने होने का मतलब होता है ठीक सामने होना, और ये आपका एक पोल है, और ये दोनों आपस में लंबाई में क्या है, बराबर। क्वेश्चन ये बोला है कि 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है जो सड़क के दोनों ओर आमने सामने दो समान लंबाई के खंभे हैं। तो ये 80 मीटर चौड़ी सड़क हो गई, आमने सामने समान लंबाई के दो आपके पोल हो गए। अब क्वेश्चन आपको कह रहा है, आगे हम पढ़ेंगे, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। देखिए सड़क है, सड़क पर मान लिया, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ इस पॉइंट पे ये भैया श्यामू हैं और इस पॉइंट पे खड़े हैं, भैया श्यामू हैं ये और इस पॉइंट पे खड़े हैं। इस पॉइंट पे जब खड़े हैं यहाँ से देखे तो इस वाले पोल का जो उन्नयन कोण बना है इनके लिए, ये बना 60 डिग्री का। यानी कि इसके लिए जब ये उन्नयन कोण बना तो इसके लिए इस पॉइंट के लिए उन्नयन कोण पहले वाले खंभे की जब बना तो 60 डिग्री का बना। और ये भैया एक बार ने दोनों पोल को देखा है, पीछे भी देखे जो दूसरा वाला पोल है इसके लिए भी इनका उन्नयन कोण कुछ बनेगा। जब ये देख रहे हैं तो बनेगा तो वही है। तो आप इसके लिए भी आप एक दृष्टि रेखा खींचेंगे, मैंने भी इसके लिए एक दृष्टि रेखा खींची और ये रेखा खींच दिया और इनके लिए ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो ये जो भैया थे एक पॉइंट था, क्वेश्चन यही कह रहा है सड़क पर एक पॉइंट है जिस पॉइंट से खंभे का शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो भैया इस माना यह एक पॉइंट है सड़क पर, इस पॉइंट से इस वाले खंभे को मैंने जब देखा तो उन्नयन कोण 60 डिग्री कहलाया और जब इस खंभे को देखा तो उन्नयन कोण 30 डिग्री था। कहने का मतलब ये है मैं सड़क पर था, सड़क पर जा रहा था, दोनों सामने ऐसे ऐसे खंभे थे, ये एक ये खंभा और ये। मैं जब जा रहा था एक बार मैंने इस खंभे को देखा, सामने पहले देखा, मैंने कहा ये खंभा है, अच्छा ये कितना लंबा है, मैं इसको देखूंगा। मैंने ऊपर की गर्दन मैंने देखा, जब इसके मैंने गर्दन ऊपर किया, मैंने इस खंभे को देखा, इसकी लंबाई को देखा, तो मैंने पाया कि इसके शिखर खंभे का जो ये शिखर पॉइंट है और मेरे आंख के बीच जो पॉइंट, मेरा आंख जो है और मेरी आंख और इस खंभे के शिखर का जो मैंने एंगल मापा तो 60 डिग्री निकला। तो मैंने ये 60 डिग्री रख दिया। जब मैं इस खंभे को देख रहा हूं तो मैंने इस खंभे को पहले सामने से देखा, उसके बाद फिर मैं इसको ऊपर देख रहा हूं, इसको कितना लंबा है मैं ये चेक कर रहा हूं। जब मैंने इस खंभे को देखा तो मेरा उन्नयन कोण 30 डिग्री मिला। मैंने इस खंभे को जो ऊपर देखा तो शिखर इस खंभे के शिखर से और मेरे आंख का जब कोण मैंने मापा उन्नयन कोण मुझे 30 डिग्री मिला। तो आप ये सोच रहे हैं सर इसका 60 डिग्री इसका 30 डिग्री कैसे मिलेगा? अरे भैया आप जो सड़क पे चलते हैं तो आप बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है सड़क में आप बाईं ओर चलें, दाईं ओर नहीं चलना है। दाईं ओर चलेंगे तो दूसरी तरफ से आता हुआ कोई बंदा आपको कहीं और पहुंचा के कहीं और चला जाएगा, समझा? तो बड़े बड़े अक्षरों में, खूबसूरत अक्षरों में एकदम सजा कर लिखा जाता है सड़क में, सड़क पर चलते समय बाईं ओर चले और सड़क के नियमों का पालन करें। तो भैया हम बाईं ओर चल रहे थे, तो जब बाईं ओर चल रहे हैं तो बाईं ओर वाला खंभा हमें पास दिखा, इसलिए एंगल हमारा 60 डिग्री। और जब देखें हमारा दाईं ओर जो खंभा था वो हमसे दूर था, उसका एंगल बना 30 डिग्री। ठीक, ये हुई सड़क, दोनों में एक खंभा खड़ा था, इसका 60 डिग्री का और इसका 30 डिग्री उन्नयन कोण बना। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है खंभों की ऊंचाई और खंभे की ऊंचाई अर्थात दोनों की खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है।
और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है, अर्थात ये जो पॉइंट मिला है आपको, इस पॉइंट की हमें क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। ये ज्ञात करनी है कि इस वाले खंभे से कितना दूर है और इस वाले खंभे से कितना दूर है, ये हमें ज्ञात करना है। तो कोई बात नहीं, हम लोग यही करते चले आए पूरी एक्सरसाइज में, कुछ ना कुछ ज्ञात करते आए। कभी टावर बना रहे हैं तो कभी मीनार बना रहे हैं, कभी खंभा बना रहे हैं। तो आज हमने खंभा बनाया बिजली का। तो देखिए मैं इनको नाम देता हूँ, मैं नाम दे रहा हूँ, इसका मैंने नामकरण किया और नामकरण बहुत अच्छा करेंगे। नामकरण मैंने किया, ये हो गया ए और ये भैया हो गए बी। इस पॉइंट को, ये पॉइंट जिस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, जहाँ से लगातार खंभों को, दोनों खंभों को देख रहा था, पता नहीं इसको, इस इंसान को पता नहीं, इस इंसान को क्या मिला उस खंभे में, इस इंसान को पता नहीं इस दोनों खंभों में क्या मिला, बार बार दोनों खंभों को देख रहा है। कुछ ना कुछ इसको अलग दिखा होगा, कुछ ये अलग प्रकार का इंसान होगा या तो इस खंभे में कुछ अलग प्रकार का दिखा होगा, इसलिए ये इंसान लगातार इस खंभे को देख रहा है, इस खंभे को भी देख रहा है और इतना कलाकार है कि दोनों खंभों को देख रहा है। और देखने के बाद ये एंगल भी माप रहा है, वो बता रहा है, फिर कह रहा है खंभे की लंबाई बताओ, ऊंचाई बताओ। बहुत ही खतरनाक किस्म का इंसान है। तो इस पॉइंट का नाम हम देते हैं भैया सी, और इस पॉइंट का नाम देते हैं डी, और इस पॉइंट का नाम देते हैं ई। ठीक, हमने इनका नामकरण कर दिया। अगर आपको कुछ लग रहा हो कि ये खतरनाक है तो डी को अगर यहाँ करना चाहे तो आप मान लीजिए डी को हम थोड़ा सा कुछ पॉइंट को याद रखने के लिए इसलिए डी को यहाँ पे ही कर देते हैं ताकि हमसे पॉइंट याद रहे। मैं इस पॉइंट को डी देता हूँ क्योंकि ये डी पॉइंट है, बहुत ही खतरनाक इंसान है जो बार बार इस ए बी खंभे को देख रहा है और इस वाले भी खंभे को देख रहा है, पता नहीं क्या क्या देख रहा है। उसके बाद कह रहा है कि 60 डिग्री पे है और ये 30 डिग्री पे है, तो इन दोनों की लंबाई बताओ और इस बिंदु का दूरी बताओ। तो ये बहुत ही खतरनाक टाइप का इंसान था, मैंने इसका नाम दे दिया डी। डी से होता है डेंजर, तो ये डेंजर पॉइंट है जिसको हमें ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका नाम मैंने दे दिया सी। इस डेंजर पॉइंट की बात कर रहा है कि पॉइंट बी से डेंजर पॉइंट डी तक की दूरी कितनी है। फिर ये कह रहा है पॉइंट सी से डेंजर पॉइंट डी तक की दूरी कितनी है। दोनों खंभों की दूरी बतानी है और इन दोनों खंभों की ऊंचाई बतानी है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन भी मानते हैं, कुछ मान लेते हैं। माना खंभों की ऊंचाई बराबर कैपिटल एच मीटर। ठीक है, कैपिटल एच मीटर है। खंभों की ऊंचाई कितनी है भैया? कैपिटल एच मीटर है। ठीक, तो अब आप लिखेंगे खंभों की ऊंचाई हो गई कैपिटल एच मीटर। तो आप यहाँ पे मान सकते हैं जो ब्लैक से लिखा हुआ है, आपको ब्लैक इंक से जो लिखा हुआ दिखाई देगा, आप समझ लीजिए उसको आपने माना है। वो चीज आपकी किताब में नहीं दी गई थी, इसको हमने अपने से माना है। तो हमने यहाँ भी दोनों तरफ एच ही होगा। क्यों होगा आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि दोनों खंभे समान दूरी के हैं, समान ऊंचाई के हैं। ठीक, दोनों खंभे कितने ऊंचाई के हैं? समान ऊंचाई के हैं। तो एच मीटर मैंने मान लिया। अब मैं देख रहा हूँ बी और डी पॉइंट को मैं अगर एक्स मान लूँ, इस बी और डी पॉइंट को अगर मैं एक्स मान लूँ, बी और डी पॉइंट को मैंने मान लिया एक्स। क्या मान लिया भैया? मैं डी और बी को, जो डी और बी की जगह थी, मैंने उसको मान लिया ये है एक्स मीटर। जब बी डी एक्स मीटर है तो शेष बची दूरी डी सी कितनी हो सकती है? देखिए, अगर आपको बी सी बराबर दिया गया है 80 मीटर और बी सी जो लिखी हुई है, बी सी जो लिखा गया है वह डीबी प्लस डीसी मिलकर 80 मीटर है। और जब मैंने डीबी को x मान लिया तो प्लस डीसी बराबर 80 मीटर, और जब मैंने डीसी बराबर निकाला तो ये 80 माइनस x मीटर हो गया। होगा कि नहीं होगा? तो आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल होगा, 100% होगा, इसमें किसी प्रकार का शक नहीं। देखिए भैया बी और सी टोटल 80 मीटर है, टोटल 80 मीटर है। मैंने बी और डी को मान लिया x मीटर की दूरी है, तब डीसी की दूरी निकालने के लिए हम 80 में से x घटा देंगे
तो हमें DC की वैल्यू निकल आएगी। और मैं इसको आपको सॉल्व करके भी बता दिया कि कैसे मैंने उसको x माना और फिर ये DC बराबर 80 माइनस x कैसे होगा, आपने इसको भी देख लिया। तो मैं यहाँ पर छोटे छोटे अक्षरों में और खूबसूरत अक्षरों में लिख सकता हूँ कि DC बराबर 80 माइनस x मीटर। मैं इसको बेहतरीन ढंग से सजा सकता हूँ, मुझे आप इतनी छूट दे रखें। ठीक, अब आपको कोई चीजें समझ में आई, यानी फिगर आपका तैयार हुआ, आपको केवल और केवल क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहले कंडीशन पे हम चलेंगे समकोण त्रिभुज। अब आप त्रिभुज देखें, दो त्रिभुज आपको बन रहा है ABD और दूसरा त्रिभुज आपको बन रहा है ECD। तो पहले त्रिभुज की मैं बात करूंगा ABD की, तो आप त्रिभुज लेंगे समकोण त्रिभुज ABD में आप tan का रेशियो लगाएंगे। tan थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे आधार होता है। फ्लो में कुछ भी निकल रहा है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। थीटा का मान आपको 60 डिग्री दिया गया है पहले वाले त्रिभुज में, तो आप 60 डिग्री लेंगे तो आपका मान हो जाएगा थीटा बराबर जो 60 डिग्री दिया गया है, तो आप थीटा बराबर लिखेंगे 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री। लंब आपका है AB, ये लंब आपका AB है जिसको आपने h माना है, और BD आधार है जो आपकी x है, तो आप लिखेंगे लंब AB जो आपका है h और आधार आपका जो है x है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं लंब AB बटे आधार BD। AB की वैल्यू आपको पता है h है और आपको BD की वैल्यू भी पता है वो x है। tan 60 अंश की वैल्यू आपको बहुत अच्छे से याद है, √3 होता है, ये कैपिटल H बटे x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीपल आप जब करेंगे तो x का √3 के साथ होगा, तो ये √3x बराबर कैपिटल H हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप इसको नाम दे दें। इसी में आप सेकंड वाला क्वेश्चन यानी कि सेकंड जो आपका त्रिभुज है आप उसको सॉल्व करने के प्रयास करेंगे। मैं आपको बताऊंगा, आपको मैं लिखवा रहा हूं कि समकोण त्रिभुज, आपके पास एक त्रिभुज और है ECD, तो समकोण त्रिभुज ECD में बात करूं तो आप फिर से tan का रेशियो ही लगाएंगे। tan थीटा बराबर आपको रटा हुआ है एकदम लंब बटे आधार, किसी प्रकार की आपकी गलतियां नहीं होनी चाहिए। आपका जो लंब है वो EC है, क्या है भैया EC, और आधार आपका DC है, तो आधार आपका हो गया DC। अब थीटा की वैल्यू बात करूं तो आप दूसरे वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो आपका दूसरे वाले त्रिभुज में थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो आप यहाँ रखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू EC बराबर आप h लिख सकते हैं क्योंकि EC की वैल्यू h है, और DC की वैल्यू आप लिखेंगे 80 माइनस x। DC की वैल्यू आप कितना लिखेंगे 80 माइनस x लिखेंगे, और tan 30 अंश का मान आप बहुत वाहिद अच्छे से याद किया है, 1/√3 होता है। h के पोजीशन पे आप समीकरण 1 में देखें तो इस h के स्थान पे आप √3x लिख सकते हैं, तो आप h के स्थान पे √3x लिखेंगे बटे 80 माइनस x। √3x आपको h के स्थान पे मिला, कहां से मिला, समीकरण 1 से मिला, तो आप इसको भी यहाँ पे मेंशन कर दीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि h को हमने 3x में कैसे रिप्लेस किया। तो आपने h को 3x में समीकरण 1 से रिप्लेस किया क्योंकि समीकरण 1 में h बराबर √3x है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप इसमें तो √3 का √3 से गुणा होगा तो ये 3x हो जाएगा, क्योंकि जब दो चीजें, जब आपको पता है √3 × √3 होता है तो ये अंडर रूट के अंदर दोनों चले जाते हैं 3√3, और ये जोड़ा बनाते हैं। जब एक जोड़ा बनता है तो सेम नया प्रोडक्ट बनता है, सेम प्रकार का प्रोडक्ट बना, और ये आपका हो गया 3, तो आप यहाँ लिखेंगे 3x लिख लिए, और 80 माइनस x का 1 से गुणा करेंगे तो सेम रहेंगे, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, तो हो जाएगा 80 माइनस x। जब आप इस x को राइट हैंड से लेफ्ट हैंड लाएंगे तो माइनस का है तो लेफ्ट में आएगा, प्लस को हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x + x = 80। ठीक, अब आप देखेंगे 3x + x मिलकर हो जाएगा 4x = 80, और आप 4 से काट देंगे, x बराबर हो जाएगा 4 × 8
यानी कि 30 मीटर। यानी जो आपकी x की वैल्यू आई वो 20 मीटर आई। अगर आप x की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे तो आपको h की वैल्यू मिल जाएगी। आप रखेंगे, लिखेंगे यहाँ x का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। जब आप इक्वेशन फर्स्ट में समीकरण 1 की वैल्यू रखेंगे तो आपको मिलेगा क्या, √3 x की वैल्यू आप इस x के स्थान पे लिखेंगे 20, तो आप यहाँ गुणे का चिन्ह लगाएंगे 20 बराबर h। आप इसको लिख सकते हैं h बराबर 20 √3 मीटर, क्योंकि आपकी सारी वैल्यू मीटर में दी गई इसलिए मीटर में होगा। तो आपकी खंभों की ऊंचाई जो आ गई वो 20 √3 मीटर और x पॉइंट की जो दूरी आई वो 20 मीटर आई। जब इस x पॉइंट की दूरी 20 मीटर है तो दूसरा वाला जो 80 - x है उसकी दूरी कितना हो जाएगा, तो आप सीधा यहाँ लिख लेंगे 80 - x की दूरी आपको मिलेगी। आप लिखेंगे 80 - x बराबर 80 - x की दूरी आपको कितना है 20, तो 80 में से 20 चला गया, कितना बचा भैया 60 मीटर। 60 मीटर बचा, और 60 मीटर किसकी दूरी है, डीसी की। अर्थात एक खंभे की दूरी 20 मीटर और दूसरे वाले खंभे से इस बिंदु की दूरी कितनी है 60 मीटर है, और 60 और 20 आप मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 80 मीटर। तो सड़क आपको 80 मीटर मिली, बिल्कुल 100% आपको सड़क 80 मीटर मिल गई। आप डीसी की वैल्यू 60 मीटर आई, अर्थात इसकी वैल्यू 60 मीटर आ गई और इस x की वैल्यू 20 मीटर आ गई, और आपकी जो दूरी आई, ऊंचाई आई दोनों खंभों की ऊंचाई आई है 20 √3, और इस खंभे की ऊंचाई यहाँ पे आपने h माना और इसकी भी h है। तो एक खंभे की ऊंचाई आई 20 √3, तो दूसरा वाला खंभा भी 20 √3 मीटर का ही होगा, क्योंकि आज क्वेश्चन में कहा गया है कि समान खंभे हैं, अर्थात लंबाई में समान है। तो आज ये क्वेश्चन हुआ बहुत इजी फॉर्म में, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था, बस आप फिगर बनाना आना चाहिए। मैं आपको गारंटी के साथ देता हूं कि मैं इस 16 क्वेश्चन में आपको हाइट एंड डिस्टेंस सिखा के मानूंगा, और ऐसा हाइट एंड डिस्टेंस सिखा दूंगा आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन उठाएंगे, किसी भी बुक के उठाएंगे, बालाजी हो, बिश्नोई हो, हर्षरूप हो, नागिन प्रकाशन हो, किसी भी प्रकाशन की आप अगर बुक लेके बैठेंगे और हाइट एंड डिस्टेंस करने बैठेंगे तो मैं वादा करता हूं आपसे एक क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ इस 16 क्वेश्चन को पढ़ें, आप हर बुक का हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। तो आज के इस लेक्चर में बस यहीं तक। धन्यवाद क्लास।